नमस्कार साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है सिर्फ उनके लिए जो टेट नहीं देना चाहते हैं। जी हाँ, जितनी भी 2011 से पहले की भर्तियां हुई हैं, जिसमें दोस्तों करीब 2 लाख शिक्षक हैं और परेशान हैं कि उनको टेट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बात कही है उन शिक्षकों को। जी हाँ साथियों, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नींद खोली है और बताया है कि शिक्षकों को हम राहत देंगे। जी हाँ साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा पूरे यूट्यूब में आपको कोई सही और सटीक जानकारी नहीं देगा, सिर्फ हमारा चैनल ही देगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, सरकार की तरफ से काफी टीचर परेशान हैं और 3 टीचर सुसाइड कर चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने आत्महत्या कर ली इसी टेट की वजह से, क्योंकि दोस्तों अब बुढ़ापे में टेट कहाँ हो पाएगा, वो बच्चों को पढ़ाए या खुद पढ़े। दोस्तों सरकार की तरफ से जो बात कही गई है वो 3 बातें कही गई हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले खुशी की बात है तो मिठाई खाना तो बनती है, तो यहाँ पर साथियों मिठाई खाएंगे हम। तो दोस्तों ये काफी खुशी वाली बात है, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम मिठाई खाएंगे। जी हाँ, मुंह मीठा करेंगे। ये देखिएगा पेड़ा है, आप लोग भी मुंह मीठा कीजिएगा। चलेगा, आप लोगों ने मुंह मीठा कर लिया, मैं मुंह मीठा करूंगा। सबसे पहले मैं ये पेड़ा खा लूं, काफी खुशी वाली बात। टीचर टेट के लिए परेशान है, उनके लिए 3 विकल्प कौन से तलाशे। सबसे पहले मिठाई खा ले रहा हूँ, ठीक है। मिठाई काफी अच्छी है क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है, आप लोगों की वजह से खा रहा हूं अभी। काफी अच्छी मिठाई है, मजा आ गया। चलिएगा साथियों, हमने मिठाई खा ली है आप लोगों की खुशी में, क्योंकि बात ही ऐसी है जिससे मिठाई खाना तो बनता है। जी हाँ साथियों, चलिए आप बात करते क्या बात है। देखिएगा अभी तक सरकार पत्ते नहीं खोल रही थी, आपको पता होगा। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा, लेकिन सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। टीचर परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तरीके तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सरकार की जाके आंखें खुली है और सरकार ने 3 विकल्प तलाशे हैं। जी हाँ, सबसे पहले सरकार सोच रही है हम पुनः विचार याचिका दाखिल करेंगे। सरकार इस पक्ष में कि हम पुनः विचार याचिका दाखिल करें। अब दोस्तों सरकार बहुत ही जल्दी पुनः विचार याचिका दाखिल करेगी, ऐसा पहला ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। सरकार सोच रही है कि हम पुनः विचार याचिका दाखिल करेंगे। दूसरा दोस्तों जो सरकार सोच रही है वो है अन्य राज्यों की स्थिति। जी हाँ, अन्य राज्यों की स्थिति क्या है, वो पहले अन्य राज्यों की स्थिति देखेगी। क्या अन्य राज्य शिक्षक को किस तरीके से टेट से छूट दे रहे हैं, सबसे पहले वो देखेगी। ये आपका दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। जैसे केरल में सरकार कह रही है हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, जबकि तमिलनाडु में सरकार कह रही है कि हम साल में 3 टेट लेंगे और 2 साल में 6 टेट लेंगे, यानी कि 4 महीने में 1 टेट लेगी तमिलनाडु सरकार। ऐसा दोस्तों तमिलनाडु सरकार कह रही है। लेकिन अभी अन्य राज्य सरकारों ने, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों सरकार के पास दूसरा विकल्प यही है कि वह अन्य राज्यों की स्थिति देखेगी, तब वो सोचेगी। और तीसरा है दोस्तों, वो है कानूनी विकल्प पर। जी हाँ, कानूनी विकल्प दोस्तों सरकार अपनाएगी। अगर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो वो कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक साफ साफ ये साइड से एक न्यूज देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिएगा साफ साफ लिखा है, टेट से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाश में जुटी सरकार। जी हाँ, टेट से शिक्षकों का किस तरीके से शिक्षक टेट से बच सकते हैं, उनके लिए सरकार रास्ता तलाशने में जुट गई है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, शिक्षक बने रहने के लिए टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक चिंतित हैं और शिक्षक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अभी पता नहीं कितने शिक्षक की और डेथ हो सकती है। प्रदेश सरकार ऐसे शिक्षकों को राहत देने का विकल्प तलाश रही है। देखिएगा साफ साफ लाइन देखिएगा, साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार विकल्प तलाश रही है किस तरीके से राहत दी जाए। जिन्हें बिना टेट के नियुक्त किया गया था, खासकर उन्हीं को राहत दिया जाएगा कि जो बिना टेट के टीचर लगे हैं उनको किस तरीके से राहत दी जाए, उनको टेट न देने पड़े। सरकार इस पर विकल्प तलाश रही है। शिक्षा विभाग, जी हाँ, शिक्षा विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू भी कर दिया है।
लो भाई साहब, प्रस्ताव इन्होंने तैयार शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, और जल्दी ही ये प्रस्ताव जो बन जाएगा वो शासन स्तर पर बहुत ही जल्दी एक बैठक होने वाली है। जी हाँ, उस बैठक पर ये प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर दोस्तों जब अधिकारियों से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो फाइनली मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो है विभाग, न्याय विभाग, क्योंकि कानून विभाग और न्याय विभाग ये एक ही है, कानून विभाग कहिए या न्याय विभाग। इस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आपत्ति वो इसी विभाग की रहती है, हर भर्ती में हर तरीके की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उसकी दोस्तों देखरेख यही न्याय विभाग करता है। तो यहाँ पर न्याय विभाग से भी इस विषय पर राय ली जा रही है कि न्याय विभाग क्या कह रहा है, किस तरीके से शिक्षकों को टेट से छूट मिल सकती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, अन्य राज्यों के रुख को परखने और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। देखिएगा, सरकार अब जाग गई है और बहुत ही जल्दी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। दोस्तों पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सिर्फ 1 महीने का समय होता है और दोस्तों 15 दिन तो बीत ही चुके हैं, ये जान लीजिए। अब सरकार के पास 15 दिन और बचे हैं मुश्किल से, और इसी के अंतराल में सरकार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया था कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहना। जी हाँ, सेवा में बने रहना और पदोन्नति पाना तभी संभव होगा जब वे टेट पास करेंगे। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। यहाँ पर आदेश जो लागू किया गया वो पूरे देश में लागू की बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले से प्रदेश में लाखों शिक्षक असमंजस की स्थिति में, और पूरे भारत में करीब 50 लाख शिक्षक हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। और कुछ शिक्षक प्रतिनिधि थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले भी थे, उन्होंने बाकायदा दोस्तों ज्ञापन दिया था। शिक्षक प्रतिनिधि के अलावा अन्य जो विधायक सांसद हैं उनकी भी मुलाकात योगी जी से हुई है, राज्यपाल जी से भी हुई है, उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई है, तो जिस पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव व्यू दिया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। और शिक्षकों का कहना है कि 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार यानी आरटी अधिनियम के तहत छूट दी गई थी। देखिएगा, जितनी भी भर्तियां हुई थी वो बिना आरटी एक्ट को छूट दी गई थी कि उन पर ये भर्ती आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। जी हाँ, और बाद की जो भर्तियां उन पर लागू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब वे चाहते हैं कि राज्य सरकार उनकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष में रखे, उनके सामने जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए और कहे साहब हमने जो पहले की भर्ती करी है वो आरटी एक्ट नियम के अनुसार ही करी थी, और जितनी भी पहले की भर्तियाँ हैं 2011 से पहले की वो बिना टेट की हुई हैं, लेकिन 2011 के बाद टेट शुरू हो गया है। और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर संशोधन भी किया जाए नियमों में। जो आरटी एक्ट की बात हो रही है 2017 में केंद्र सरकार ने इसको बदल दिया था, तो सरकार दोस्तों इस पर संशोधन करे, प्रेशर बनाए केंद्र पर, और बन भी जाएगा। ठीक है, ताकि पहले से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या जिन्होंने टेट नहीं किया है वो करीब 2 लाख है। जी हाँ दोस्त साथियों, 2 लाख के आसपास है, उससे ऊपर ही नीचे नहीं है। और जिन्होंने अब तक टेट पास नहीं किया है, इसी वजह से इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। साथियों सोचिएगा, 2 लाख टीचर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर ऐसे में सरकार कुछ भी एक्शन लेती है तो दोस्तों उसकी लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत मालूम किन शिक्षकों के लिए है, जो टेट के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि वर्ष 2000 पहले से नियुक्त जितने भी शिक्षक हुए हैं वो दोस्तों उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। स्नातक में कम अंक पाने वाले, जिनके दोस्तों 45% से कम है स्नातक में, वो टेट में नहीं बैठ पाएंगे। इसके बाद है बीएड, जो बीएड किए हुए हैं उनको भी टेट में रोक है, प्राइमरी में वो टेट नहीं दे सकते हैं। विशिष्ट बीटीसी, जिनके पास बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसके आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है, वो टेट कैसे दे पाएंगे। और मृतक आश्रित जो कोटे में लगे हैं, जो अनुकंपा पे नियुक्ति पाए हैं, उनकी दोस्तों वो टेट कैसे एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ ही डीपीएड यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और पीपीएड यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो भर्तियां हुई हैं जिसे स्पोर्ट्स कोटे में कही गई हैं, वो दोस्त आखिर कैसे टेट दे पाएंगे। इसमें दोस्तों शामिल हैं ये करीब 5 कैटेगरी के टीचर्स हैं, वो वाला टेट कैसे दे पाएंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो, किस राज्य से देख रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।